एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर जंगल में चलने के बाद वो सभी एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, सभी चुपचाप उस शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ समय बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तब बुद्ध उससे कहते हैं, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय अलग ही मुस्कुराहट रहती है। आपकी मुस्कुराहट हमें आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक है जो हम सभी को दुखों से कोसों दूर रखती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ, पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है। तब बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। बुद्ध की ये बातें सुनकर उनके शिष्य चौंक जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि बुद्ध विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दुख अगर एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। उनकी बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक शहर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने उस वफादार नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह अपने नौकर पर कभी भी शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर सच में बहुत ईमानदार था। एक बार सेठ किसी जरूरी काम से बाहर जाता है। कुछ दिनों बाद जब सेठ वापस लौटता है तब वह कोई कीमती सामान लेकर लौटता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें खास तौर से इस कीमती सामान का ध्यान रखना है। वह उससे यह भी कहता है कि ध्यान रहे कि ये टूटे नहीं, ये मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है कि मालिक मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। अगले ही दिन वो नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वो सेठ के उस कीमती सामान के पास पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। तब सफाई करते समय वह कीमती सामान उस नौकर के हाथ से फिसल जाता है और नीचे गिर के टूट जाता है। इसके बाद यह बात सेठ को पता लगती है और वो नौकर के पास आता है। वह अपने नौकर को बहुत डांटता और धमकाता है, लेकिन वह न तो अपने नौकर को पीट सकता है और न ही निकाल सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत ही पुराना और वफादार नौकर था। इसलिए वो उसे सिर्फ डांट और धमकाकर छोड़ देता है। लेकिन सेठ अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहा था। रात होती है और सेठ अपने कमरे में आकर लेट जाता है, लेकिन सेठ को नींद नहीं आ रही होती है। वो बहुत ही बेचैन होता है। तभी बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है। तब वह देखता है कि उसका नौकर तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से सो रहा होता है। यह देखकर सेठ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब सेठ मन ही मन सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे देखो कोई चिंता ही नहीं है। मुझे तो यहाँ नींद ही नहीं आ रही है और ये आराम से सो रहा है। लेकिन सेठ कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर होता है। इसके बाद सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह उठकर सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। तभी सेठ को एक तरकीब सूझती है। तब वह अपने नौकर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जो कीमती चीज तुमसे कल टूट गई थी वो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं चाहता था कि वो चीज मैं तुम्हें गिफ्ट दूं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वो चीज टूट चुकी है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और उसे मैंने ही तोड़ दिया। यह सब सुनने के बाद उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे बहुत दुख हो रहा होता है। रात होती है। उस रात सेठ तो आराम से सोता है, लेकिन नौकर बहुत बेचैन होता है। वह सो ही नहीं पाता, क्योंकि अब नौकर ने सेठ के कीमती सामान को अपने आप से जोड़ लिया था। इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में ये बात नहीं थी कि ये कीमती चीज मेरी है, लेकिन अब उसके मन में ये बात है कि अगर वो कीमती चीज टूटी ना होती तो वो मेरी होती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दुख केवल एक विचार है, और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम अगर किसी भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं तो उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, तब वह चीज हमें दुख देती है, क्योंकि रियलिटी तो यह है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ ही नहीं सकती। हर चीज आपके पास है तो, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए ही। कुछ समय के बाद वो चीज आपसे दूर हो जाएगी। उस चीज के दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें।